मी क्लास? यस सर। गुड। तो HCF जब हमने फाइंड आउट करना होता है बेटा जी, तो HCF के लिए हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स गिवन है। एक आपके पास जो टर्म है वो है 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z। दूसरी टर्म है 91 x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर 7। आपने इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फैक्टर, मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम सबसे पहले तो 39 का एलसीएम लेते हैं, तो क्या एलसीएम आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 13, और x की पावर 7 इसी तरह, y की पावर 3 इसी तरह, z इसी तरह। 91 का एलसीएम लिया तो आया 13 मल्टीप्लाई बाय 7, x की पावर 5 इसी तरह, y की पावर 5 6 इसी तरह, z की पावर 7 इसी तरह। अब आप देखें इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, और x की यस, पावर 7 और x की पावर 5 में कॉमन क्या है? क्यों जी? x की पावर 5। जी, x की पावर 5 इज कॉमन। y की पावर 3 और y की पावर 6 में कॉमन क्या है? 3, y y की की पावर पावर 3, शाबाश। और z की पावर 7 में कॉमन क्या है? z। तो दैट इज योर HCF। ओके, मनाहिल इरफान है क्लास में? यस सर। यस सर। समझ आ रही है बेटा? जी। ठीक हो गया। वजीहा, एक्टिव रहा करें फौरन, ताकि मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, किसी से बात भी करूं तो वो मुझे फौरन जवाब दे। ठीक है? यस। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें, इसी का पार्ट 2 है 102 85 187। पहले तो आपने इन तीनों को एडिशन दिया, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 बना, इसका 5 मल्टीप्लाई 17 और इसका 11 मल्टीप्लाई बाय 17। तो 17 आ गया कॉमन। अब x, x स्क्वायर और x कॉमन क्या हुआ? x ही हुआ ना। x। y स्क्वायर, यस। y और y में कॉमन क्या हुआ? y। z, z और z स्क्वायर में कॉमन क्या हुआ? z। तो z। दैट इज योर HCF। ओके, अब आप देखें कि जब आप नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि दो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं। आपने फाइंड तो HCF ही करना है ना, लेकिन अब जी। दो एक्सप्रेशंस गिवन है। एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6, और एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 12। सबसे पहले आप एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो डेट विल बी व्हाट, तो वो क्या होंगे? एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। याद है ना, फैक्टर्स बनाने तो मुझे नहीं सिखाने पड़ेंगे दोबारा, हम चैप्टर 5 में नो बहुत सर। डिटेल में फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। तो आपने इसके जी सर। फैक्टर्स बनाए, तो 3x प्लस 2x के फैक्टर्स बने। अब आपने दोनों में से x को कॉमन लिया तो अंदर बच गया x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 3। 3। अब चूंकि x प्लस 3 आपके पास कॉमन आ रहा है, तो वो आपने कॉमन ले लिया और x प्लस 2 आ गया साथ। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 के फैक्टर्स हैं, तो इसके फैक्टर्स बनते हैं माइनस 6x प्लस 2x। x कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 6, और 2 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 6, कॉमन लिया x माइनस 6, तो आपके पास इसके टोटल फैक्टर्स बने x माइनस 6 और x प्लस 2। अब इस फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर्स आए हैं? दो, x प्लस 2। 3 और x प्लस 2। इसके भी कितने आए हैं? दो, x माइनस 6 और x प्लस 2। x प्लस कॉमन 2। कौन सा फैक्टर है? x प्लस 2। तो दैट इज योर HCF। That's it. Okay, so it's mean this is यस। again just factorization है। ये यस। सारी वही, बस सिर्फ इसमें मेथड थोड़ा सा ये आ जाएगा कि अब आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन नहीं, बल्कि साथ में आपने क्या करना है जी, आपने इसको HCF और LCM भी साथ में फाइंड आउट करना होगा। लेट्स सी द सेकंड पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक जरा क्वेश्चन मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम कर चुके हैं।
ऐसे ही है, जी 1 2 दोनों ओवरलैपिंग है ना। यस क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो आप मार्क कर लें पार्ट 1 4 और 5। पार्ट 1 4 और 5 5 और सर ये क्वेश्चन कर नंबर ले, जी ये कर ले। ये मार्क कर ले, मैंने क्या अभी सिर्फ मार्क करे, मैं करवाने लगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 4 5 और क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, 5 का पार्ट 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 6 और 8। अब हमें इसका कौन सा पार्ट करना है जी? क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला 2 का 4 पार्ट वो यही है जी, 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 8x और 24 इंटू यस एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले तो 18 इसी तरह था, इसमें से आपने x भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 8, ऐसे ही है। जब आप एक x भी कॉमन ले लेंगे साथ, इधर आपने साथ ही लिख देना है ये x, 18x कॉमन लिया, अंदर बचा एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 8। नाउ यू हैव टू मेक द फैक्टर्स। जब आपने इसके फैक्टर्स बना लिए तो बना एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस x प्लस 8, और फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास x माइनस 1 और x माइनस 8 आ गया, ऐसे ही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ उसने की है, लेकिन हम देख लेते हैं। दिस इज 8, ओके। अब ये x इसी तरह ये x है, ओके। 2 मल्टीप्लाई बाय हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, क्योंकि जब आप 18 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर बना दिया आपने। नाउ यू हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो आप देख लें 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 24 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 12 आर, 2 का क्यूब और 3 चले 2 शाबाश, का क्यूब और 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 3 3, और साथ में अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स भी बनाने हैं, तो एक्स स्क्वायर इसी तरह, लास्ट वाली टर्म 2 भी इसी तरह, मिडिल टर्म में आपने फैक्टर्स क्या बनाए जी, 2 के फैक्टर्स माइनस 2x माइनस 1x, यही बनेंगे ना। यस सर x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2, और यहां से माइनस 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। 2 ये इसी तरह 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। अब x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा x माइनस 1 1, ठीक है। और ये 2 का क्यूब इंटू 3 इसी तरह रहेगा। अब आप मुझे ये बता दें कि आपके पास इसके फैक्टर्स में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 था और इसमें 2 x क्यूब है, कॉमन क्या आया, 2 आया है ना। 2 3 यस सर स्क्वायर था और इधर 3 है, तो कॉमन क्या आया, सिर्फ 3 आया। 3 और कौन सा फैक्टर कॉमन आया, x माइनस 1, x minus 1 so your HCF will be what, this 6 is your into HCF, x yes, minus 6 into x minus 1, 1 okay। यस सर और इस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, 5th फिफ्थ भी है। जी
चलें उसको भी देख लेते हैं सिर्फ। पार्ट 5 में क्या हो रहा है, आपके पास है 36 इंटू 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्र, तो ये 4 मल्टीप्लाई 9 लिखा, जिसको आप 2 का स्क्र और 3 का स्क्र लिख सकते हैं, और x स्क्र कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 3x स्क्र प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके फैक्टर्स बना लिए, और फैक्टर्स बनाने आपको आते हैं, इसलिए मैं नहीं इसमें अब टाइम वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 3x माइनस 1। इसी तरह से सेकंड इसका जो पार्ट है, यानी कि जो सेकंड इसकी एक्सप्रेशन है 54 इंटू 27x की पावर 4 माइनस x, इसमें आपने इसको लिखा 2 मल्टीप्लाई 27, 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और साथ 3 क्या का बचेगा आपके पास, ये बच्चे सारे ने उतारा साथ साथ काम, जी सर। और x इसी तरह आ जाएगा 27x क्यूब माइनस 1 है, इसको आप 3x का होल क्यूब माइनस, फैक्टर्स क्या होते हैं जी, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन गया ना। तो मुझे जरा वजीहा फार्मूला बताएं a क्यूब माइनस b क्यूब का। फिर मैं बताऊं। नहीं, मारिया बट आप बताएं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab प्लस बी। ये कौन सा है नया फार्मूला, कोई आ गया मार्केट में हमारी गैर मौजूदगी में। सर मैं बताऊं। फार्मूला आया, सर मैं बताऊं। हमजा खान बताएं। हमजा खान बता रहा हूँ सर सब है, बताता हूँ सर। बताता हूँ सर, देख लूं जरा पहले। नहीं सर, मनाहिल इरफान, x प्लस x माइनस वाई अच्छा, एक्स स्केयर हम्म, प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, कभी x और कभी b, a माइनस b ए स्क्वायर इंटू प्लस a ए का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a b प्लस ए बी प्लस b का प्लस स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक है। इस लिहाज से आपके पास, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, वरना आप सोचेंगे कि कहाँ से आया। 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब तो इसी तरह रहा ना, और इसको अब आपने लिखना है, और साथ x था एक, बल्कि हाँ जी x ही है, तो क्या बच जाएगा अंदर 3x माइनस 1 a माइनस b 3x इंटू ए a स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ab प्लस बी का स्क्वायर और प्लस b बी का का स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर। मनाहिल इरफान समझ आया। तो जी ये सर। क्या बन गया, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3x 1 जार 3x और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपके पास आंसर आ प्लस 1 ठीक है। इसके फैक्टर्स बन गए। अब आप देखें यहाँ पर फैक्टर्स थे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर है 2 तो 2 कॉमन हुआ, यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, यस यहाँ पर है 3 का क्यूब तो कॉमन हुआ 3 का 3 स्क्वायर, स्क्वायर 3 स्क्वायर। और x स्क्वायर था और एक x था, कॉमन हुआ x, ऐसे ही है ना। यस और 3x माइनस 1 कॉमन आ 3x गया, माइनस 1 तो कॉमन ये आपके पास बन गया 18x इंटू 3x माइनस 1, दिस इज 9 योर 2s are 18। f। यस सर। इसको मार्क कर लें जी, हो गया सर। ठीक हो गया जी, इसको उतार लें और उतार ये लिया। सेंड कर दें मुझे काम। रफ पे नीट नीट पे करके सर। जी जी नीट पे करके सेंड करें। सर मेरा प्रूफ रजिस्टर अभी नहीं है, मैं आपको शाम तक भिजवा दूं। जी
मेरा नीट रजिस्टर अभी नहीं है। रफ पे करके सेंड कर दें। ओके सर।